वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको ये लगता है कि लोग आसानी से तुम लोगों को मैनिपुलेट कर पाते हैं। तुमको जो काम करना पसंद नहीं है, जो काम तुम नहीं करना चाहते हो, वो ना चाहते हुए भी तुमको करना पड़ता है। लोग तुमको दबा के रखते हैं, अपने अनुसार कंट्रोल करते हैं, यानी कि तुम बिल्कुल ना नहीं बोल पाते हो। मन ना होते हुए भी, ना चाहते हुए भी वो सब काम तुमको करना पड़ता है जो कि तुम बिल्कुल ही करना नहीं चाहते हो। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि तुम ऐसा क्यों करते हो और लोग किस तरह से तुमको इस तरह से कंट्रोल करते हैं या फिर मैनिपुलेट करते हैं या फिर वो दबा के रखने की कोशिश करते हैं। आज के वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि अगर स्किप कर लोगे तो बहुत बड़ा गलती करोगे। आज के वीडियो के माध्यम से तुम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर कोई इंसान तुमको हल्के में लेता है, तुमको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इसका मतलब ये है कि वो इंसान तुमको कमजोर समझता है। अब वो इंसान तुमको कमजोर क्यों समझता है, इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी ही गलती है। तुमने ही अपने हाव भाव से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने बातों के जरिए कहीं ना कहीं ये दर्शाया है कि तुम बहुत एक कंट्रोलेबल इंसान हो। मतलब तुमको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, तुम बहुत कमजोर इंसान हो, तुम साई टाइप के इंसान हो या फिर तुम इंट्रोवर्ट हो। क्योंकि तुमने ये शो किया है कि तुमको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, तुम आसानी से दब जाते हो, किसी की बात को भी मान लेते हो, कोई लॉजिकली बात तुम करते नहीं हो, किसी का विरोध नहीं करते हो, जो जो बोलता है उसी को तुम सही मान लेते हो। बार बार तुमने ये दर्शाया है, जिस वजह से उस इंसान के माइंड में ये बैठ गया है कि ये इंसान बहुत ही कमजोर है, इसको जो भी बोलूंगा आसानी से ये मान लेगा, जिस वजह से वो तुमको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ये समझ लेना कि हमारा सिर्फ बात करना ही नहीं, बल्कि बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। जिस इंसान का बॉडी लैंग्वेज ही दर्शाता है कि वो कमजोर है, एक इंट्रोवर्ट इंसान है या आसानी से उसको दबाया जा सकता है, उसी को इंसान आसानी से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या फिर दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिनका बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होता है, जो बोल्डली बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज बोल्ड होता है, तो वो उन दूसरे इंसान के माइंड पे ये इफेक्ट डालता है कि वो इंसान बहुत स्ट्रांग है और वो किसी की बात को भी आसानी से मानता नहीं है, लॉजिकली बात करता है, जिस वजह से वो इंसान इसको दबाने के बारे में या फिर कंट्रोल करने के बारे में सोचता भी नहीं है। तो ये बात तो मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि अगर तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है, अगर तुम स्ट्रांगली लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करते हो, तो कोई भी इंसान ऐसा हो जो कि तुमको दबाने के बारे में या फिर तुमको कंट्रोल करने के बारे में सोचे भी। तो अगर तुम इस बात से दुखी हो कि लोग तुम्हें मानते नहीं है, फिर आसानी से कंट्रोल करते हैं या फिर दबाने की कोशिश करते हैं या फिर कोई सम्मान नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं तुम और तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे जिम्मेदार है। देखो, ये समझने की जरूरत है कि ये लाइफ तुम्हारा है, इस लाइफ को डील तुम कर रहे हो, इस लाइफ में जो प्रॉब्लम हो रहा है उससे जूझ तुम रहे हो, इस लाइफ में स्ट्रगल भी तुम कर रहे हो। मतलब तुम्हारी लाइफ का हर एक चीज तुम देख रहे हो। तो ये तुमको समझना पड़ेगा कि तुम्हारे लाइफ में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। और अगर कोई इंसान ये कर रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तुम ही उसको परमिशन दे रहे हो कि वो तुम्हारे लाइफ में कंट्रोल करे या फिर तुम्हारे लाइफ में हस्तक्षेप करे। तो अगर तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज नहीं करोगे तो ये हमेशा तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं होता ही रहेगा। और अगर तुम चाहते हो कि ये ना हो, तो सबसे पहले तुमको बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना पड़ेगा। और बॉडी लैंग्वेज को तुम तभी चेंज कर सकते हो जब तुम अपना थिंकिंग को चेंज करोगे। तो अपने थिंकिंग में तुमको ये लाना होगा कि ये लाइफ तुम्हारा है, इसका मालिक तुम हो, तो तुम्हारा लाइफ तुम्हारे अनुसार ही चलना चाहिए। तुम्हारे लाइफ को कोई बाहर का इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए तुम जब खुद को दूसरों के सामने प्रेजेंट करोगे, तुम इस तरह से ही प्रेजेंट करोगे, तुम एक स्ट्रांग पर्सन हो, क्योंकि अपना लाइफ तुम खुद डील करते हो, तो अपने लाइफ के मालिक तुम हो।
तो तुम अपने को स्ट्रांगली प्रेजेंट करोगे, क्योंकि कोई इंसान तुम्हारे लाइफ को चला के नहीं दे रहा है, तो किसी भी इंसान का ये अधिकार नहीं है कि तुमको अपमान करे या फिर कंट्रोल करे या फिर दबा के रखे, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। अगर थिंकिंग ऐसा ला सके तो देखना धीरे धीरे तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज भी इंप्रूव हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा, और तुम अपने आप को दूसरों के सामने स्ट्रांगली प्रेजेंट कर पाओगे। और अगर तुम अभी ये सोचना शुरू कर दिए हो मेरी बातों को सुन के कि ऐसा क्या करें कि हम लोगों के सामने स्ट्रांगली खुद को प्रेजेंट कर पाए, तो ये सोचना बिल्कुल बंद कर दो। क्यों? क्योंकि लोग तुम्हारे बारे में बाद में सोचते हैं, पहले तुमको तुम्हारे बारे में सोचना पड़ेगा। अगर लोग तुमको कॉन्फिडेंट लेस इंसान समझते हैं तो सबसे पहले ये समझना कि तुम खुद को कॉन्फिडेंट नहीं समझते हो। लोग बाद में समझते हैं, क्योंकि तुमसे ज्यादा तुमको बेहतर तरीके से और कोई नहीं जान सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले खुद को पहचानो, तुम्हारे अंदर क्या गुण है, तुम क्या कर सकते हो, ये तुम जानते हो। तो तुमको भली भांति पता होगा कि तुम्हारे अंदर क्या गुण है, तुम किस तरीके से अपनी लाइफ को हैंडल करते हो, किस तरीके से तुम स्ट्रगल करते हो। तो लोगों को समझाने से पहले सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा कि तुम एक स्ट्रांग इंसान हो, स्ट्रांग पर्सनालिटी के इंसान हो, तुम एक कॉन्फिडेंट इंसान हो, तुम एक मजबूत इंसान हो। तुम्हारे अंदर वो सारा काबिलियत है जो कि एक स्ट्रांग, एक कॉन्फिडेंट पर्सन के अंदर होता है। बस तुमको उसको पहचानना है और तुमको उस पर यकीन करना है, तुमको पॉजिटिव होना है, कॉन्फिडेंट होना है। खुद के ऊपर सबसे पहले यकीन लाओ, तब जाके तुम खुद को पॉजिटिव कॉन्फिडेंट कर पाओगे। और जब तुम खुद को पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट कर पाओगे तो तुमको लोगों को दर्शाना नहीं होगा, तुम ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट होते जाओगे और लोगों को बाद में ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो अगर तुम अपने कमजोर बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले तुमको अपने थिंकिंग में चेंज लाना होगा। अगर तुमको लगता है कि तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम पॉजिटिव नहीं हो, तो सबसे पहले तुम खुद को कन्विंस करना शुरू करो, खुद को समझाना शुरू करो। क्योंकि तुम्हारा दिमाग ऐसे ही बना हुआ है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा बात सबसे पहले सुनता है। तो इसीलिए आज से ही खुद को कॉन्फिडेंस करना शुरू करो, खुद को ये बताना शुरू करो कि हाँ, मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला इंसान हूँ। बार बार खुद को ये बोलते रहो। ऐसे देखना धीरे धीरे तुम ऐसे बनते ही चले जाओगे। और अगर तुम खुद को नहीं बोलोगे ना तो लोग तुमको कमजोर समझेंगे, और तुम अगर खुद को ये बात नहीं समझाओगे कि मैं स्ट्रांग हूँ, तो लोग तुमको समझाना शुरू कर देंगे कि तुम कमजोर हो, तुमको स्ट्रांग बनना चाहिए। और ये समझाने के चक्कर में लोग जो तो कूड़ा कंकर तुम्हारे माइंड में बैठाना शुरू करेंगे, और तब तुम्हारा माइंड उनका बात सुनना शुरू कर देगा और उन जैसा बनना शुरू कर देगा। तो तुम और ज्यादा खुद को कमजोर समझना शुरू कर दोगे। इसलिए लोगों के बात तुम्हारे माइंड तक पहुंचने से पहले खुद अपनी बात को माइंड तक पहुंचा। इसलिए खुद को आज से ही कॉन्विंस करना शुरू कर दो, अपने माइंड को बार बार ये बोलना शुरू कर दो कि तुम स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाले इंसान हो, तुमको आसानी से दबाया नहीं जा सकता है, तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम पॉजिटिव हो। तो देखना धीरे धीरे तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारे थिंकिंग, तुम्हारे बातों में ये सारा चीज झलकना शुरू हो जाएगा। जब झलकना शुरू हो जाएगा वो दर्शेगा लोगों के पास, और लोग तुमको धीरे धीरे एक स्ट्रांग पर्सन समझना शुरू कर देंगे। तुम खुद के लिए एक डेली का रूटीन बनाओ। डेली सुबह उठते ही सबसे पहले आईने के सामने जाके खड़ा हो जाओ और खुद के पर्सनैलिटी को देखो। खुद के साथ आंखों से आंखें मिला के बात करो और बार बार खुद को ये बात बोलो कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं मेंटली फिजिकली दोनों तरफ से स्ट्रांग हूँ, मैं एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाले इंसान हूँ, मेरा माइंड बहुत सर्फ है, मेरा माइंड बहुत डेवलप है, मैं आसानी से लोगों की बातों को समझ सकता हूँ, उसको लॉजिकली मैं जज भी कर सकता हूँ और मैं सही डिसीजन ले सकता हूँ। ये कुछ बातें हैं जो तुमको बार बार खुद को बोलना है, वो भी आईने के सामने खड़ा होके। ऐसा तुम अगर 1 महीने तक करोगे ना, तुम देखना ऑटोमेटिकली मैजिकली तुम्हारे अंदर एक चेंज आना शुरू हो जाएगा। जिस तरीके का पर्सनैलिटी तुम खुद को देखना चाहते हो, जिस तरह के पर्सनैलिटी के तौर पर तुम खुद को देखना चाहते हो,
वो सब बातें ही तुमको खुद को बार बार बोलना है। देखना तुम धीरे धीरे ऐसे चेंज हो जाओगे और तुम उसका प्रभाव भी देख पाओगे कि लोगों को ट्रीट करने का तरीका चेंज हो जाएगा, तुमको कंट्रोल करने का तरीका चेंज हो जाएगा, तुमसे बातचीत करने का तरीका चेंज हो जाएगा और तुम सोचने लगो कि भाई ये हुआ कैसे, तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है। ये हुआ है कैसे ना, तुम्हारा थिंकिंग धीरे धीरे चेंज हो रहा है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तुम पॉजिटिव हो रहे हो, तुम्हारे खुद के बारे में सम्मान आ रहा है, तुम खुद को सम्मान करना शुरू कर दियो, जिस वजह से धीरे धीरे ये सब हो रहा है तुम्हारे लाइफ में। तो सबसे पहले तुमको स्टेप लेना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा वैसा करना शुरू करना होगा और करते करते ही तुम देखना 1 महीना नहीं बीतेगा और तुम इसका रिजल्ट अपने सामने पाओगे। तो समझ में आया सारा खेल किसका है, अपने माइंड का, अपने मेंटलिटी का, अपने थिंकिंग का। अगर तुम्हारा ही तुम्हारे प्रति नेगेटिव थिंकिंग रहेगा तो ऑटोमेटिकली लोग तुमको हल्के मिलेंगे और तुम्हारे प्रति तुम्हारा थिंकिंग अगर स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली लोगों का थिंकिंग भी तुम्हारे बारे में चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो आई होप मैं तुमको समझा पाई हूँ कि जो लोग खुद को कमजोर समझते हैं, ये समझते हैं कि आसानी से ना नहीं बोल पाते, लॉजिकली बात नहीं कर पाते, या फिर लोग आसानी से तुमको कंट्रोल कर लेते हैं, तुमको दबाने की कोशिश करते हैं, या फिर तुमको आसानी से कन्विंस कर लेते हैं, उन लोगों को क्या करना है ताकि तुम स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अपना बना सको और लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सको। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, इसको शेयर करना और मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर नया हो मेरे चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि तुम्हारी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।